नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका भाई ब्रजेश और एक नए क्राइम एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये एक 14 साल की एक बच्ची की है और उस बच्ची के साथ इतनी बुरी दरिंदगी की जाती है कि जिसका जिक्र हम अगर करें तो बहुत ही एक दिल दुखता है, उससे दिल दुखने की ये बात है। चलिए तो बिना देरी किए हुए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी और रहती है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को एक से एक क्राइम एपिसोड की वीडियो रूबरू कराता रहूँ। तो चलिए कहानी को करते हैं शुरू। यहाँ पर एक बच्ची, 14 साल की बच्ची, वो पढ़ाई करती है। अब वो पढ़ाई करती है दोस्तों, उसके गांव से करीब 14 से 15 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है और उसी शहर में वो पढ़ने के लिए जाती थी। लेकिन पढ़ने के लिए जाती थी मोटरसाइकिल से, उसका भाई उसको लेकर जाता था। और कुछ ही दिन बाद ऐसे ऐसे चलता रहा दोस्तों। आप जानते हैं कि 14 से 15 किलोमीटर जब हम लोग सफ़र करते हैं तो करीबन मान के चलिए तो आपका 50 रुपये का पेट्रोल नॉर्मली है। तो 50 रुपये का पेट्रोल उनका पर डे जलता था और उधर बाज़ार में थोड़ी बहुत अगर गाड़ी चल जाती है तो वहाँ ज़्यादा 1 लीटर का लगभग मान के चलिए वो एक स्थिति में हमारे यहाँ पर 110 रुपये लीटर है। तो पेट्रोल की कीमत कम से कम 110 रुपये लीटर, उनका 110 रुपये लीटर पर डे रुपया लगता था, 110 रुपये। इस वजह से उन्होंने सोचा कि 110 रुपये लगते हैं, 3000 रुपये के करीब, 3100 रुपये के करीब महीने का होता है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि चलो इससे बढ़िया ये है कि मार्केट में कमरा लेते हैं और कमरा पर रहकर इस बच्ची को पढ़ाते हैं। और पढ़ाने के बाद में और उसका भाई और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं और वहीं पर वो रहने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे चलता रहता है। कुछ ही दिन बाद स्कूल में एक लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है और ये लड़की है, इसका नाम रूबी होता है। रूबी की दोस्ती अंजलि से हो जाती है। अंजलि से हो जाती है रूबी की दोस्ती। तो धीरे धीरे उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ जाता है और रूबी अंजलि के रूम पर जाती थी और अंजलि रूबी के रूम पर आती थी। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। लेकिन अंजलि जो लड़की है वो एक ऐसी लड़की थी, उसका कई लड़कों से चक्कर चल रहा था। करीब वो 15 से 16 साल के लगभग थी, हालांकि इससे 2-3 साल बड़ी थी। उनका चक्कर उससे चल रहा था। धीरे धीरे वो लड़की, जो लड़के थे उससे जो प्यार करते थे, वो लड़के उससे कहने लगे कि इससे मेरे दोस्त की सेटिंग कराओ। मैं दोस्तों इस बात में मैं आपको खुला बता रहा हूँ, क्योंकि खुला बताना एक बहुत ही अच्छा है, लोग समझ जाते हैं और ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों वो लड़के कहते हैं कि इस लड़की से, रूबी से हमारा चक्कर चलाओ, क्योंकि रूबी एक खूबसूरत और अच्छी ही लड़की थी। रूबी की दोस्ती करवाने के लिए अंजलि से वो लड़के कहते हैं और अंजलि उस रूबी से कहती है, लेकिन रूबी कई बार उससे मना कर देती है कि मैं ऐसा घिनौना काम हरगिज़ नहीं करूँगी। लेकिन दोस्तों आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि जैसे लोगों के साथ हम अपनी सोबत करते हैं, उस सोबत का असर ज़रूर आता है। ऐसा ही दोस्तों रूबी के साथ हो जाता है। कई महीनों के बाद रूबी उस लड़की के, अंजलि के जो बातें थीं, अंजलि की बातों में फंस जाती है और फंसने के बाद वो एक लड़के से मोहब्बत कर लेती है। धीरे धीरे वो मोहब्बत उनकी बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती है। अब अंजलि कई लड़कों से प्यार करती थी और रूबी एक ही लड़के से प्यार करती थी। दोनों का प्रेम बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, रूबी का और उस लड़के का। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद धीरे धीरे ऐसे चलता रहता है, कई महीनों तक। कई महीनों के बाद स्कूल से सीधे रूबी के भाई को फ़ोन आता है और फ़ोन पर यही बात बोली जाती है कि भाई तुम्हारी लड़की, यानी कि जो तुम्हारी बहन है, वो कई दिन से स्कूल नहीं पहुंच रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, हमें ये बता दीजिए। दोस्तों उसका भाई है, वो चकित रह जाता है। वो कहता है कि मेरी बहन तो पर डे रेगुलर ही स्कूल जा रही है। तो टीचर कहते हैं कि स्कूल नहीं आ रही है, इसीलिए हमने तुम्हें कंप्लेंट की है और तुम्हें एक बार सूचना दी है कि उनसे पूछें कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो रूबी स्कूल नहीं आ पा रही है। दोस्तों धीरे धीरे ये बात रूबी को पता लग जाती है कि आखिर स्कूल वालों ने मेरे भाई को फ़ोन लगाया था। रूबी शाम को घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद में रूबी का जो भाई है वो उससे पूछता है कि तुम कई दिन से स्कूल नहीं जा रही हो, आखिर वजह क्या है और तुम कहाँ जाती हो, ये बात का मुझे खुलासा करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत बुरा
पीटूंगा, बहुत बुरा मारूंगा। मुझे लगता है तुम अब बिगड़ चुकी हो, मुझे ऐसा शक हो रहा है तुम पर। दोस्तों रूबी उससे कहती है भाई ऐसा कुछ नहीं है और मैं स्कूल नहीं जा पाई, मैं एक जगह मैंने कोचिंग लगा ली है। अंजलि के घर के पास में ही एक कोचिंग है, कोई व्यक्ति पढ़ाता है, वहाँ मैं जाती हूँ। वहाँ मुझे 5 से 7 दिन हुए, वो अच्छे ही पढ़ाते हैं। दोस्तों वो लड़का सोचता है उसका भाई कि चलो ठीक है, इसने वहाँ कोचिंग लगाई होगी, लेकिन मुझे पता करना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मार्केट में रह रहे हैं और दोस्तों ऐसे क्राइम आयोजन आते रहते हैं। और क्राइम की बात नहीं है, आखिर ऐसी जो बातें हैं वो होती ही रहती हैं। अक्सर आपने सुनी होंगी प्यार मोहब्बत की बातें, ऐसा होती ही रहती हैं। इसलिए वो वहाँ से जल्द ही अंजलि के वहाँ पहुँचता है और अंजलि के वहाँ पहुँच करके वो अंजलि से पूछता है कि तुम्हारे पास में कोई कोचिंग सेंटर है। वो अंजलि एकदम से मना कर देती है, उसे पहले से पता नहीं था, इसलिए वो मना कर देती है। अब वो रूबी को डांटता है और रूबी से इतनी मार देता है शाम को। तो जो कमरा मालिक है वो उससे कहता है कि तूने आखिर इस बच्ची को क्यों मारा, क्यों पीटा। तो वो कहता है कि मेरी बहन, मैं तो यही किसी भी तरीके से मैं कुछ भी करूं, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें अपने वाड़े से मतलब है, तुम शांत रहो। दोस्तों कमरा मालिक शांत रह जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। अब रूबी से वो सच उगलवा लेता है और वो कहता है कि इस तरीके से मैंने अंजलि के कहने पर मैंने एक लड़के से प्यार किया था, लेकिन लड़के से प्यार करने के बाद में ये बात तुम्हें पता चल गई, धीरे धीरे स्कूल में ये खबर फैल गई, स्कूल में भी पता चल चुका है, अभी तुम्हें पता नहीं है ये बात, और वो सच बता देती है। अगले ही दिन वो स्कूल जाता है और उस लड़के को पकड़ता है। लड़के को पकड़ने के बाद उससे कहता है कि तुमने हमारी बहन के साथ बहुत ही गलत किया है। दोस्तों यहाँ अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में अब लास्ट में होने वाला बहुत ही कुछ है। अब दोस्तों अंजलि के घर जाता है और उस लड़के को बुलाता है और रूबी को तीनों को उसके रूम पर इकट्ठा करता है और उनसे पूरी जांच पड़ताल करता है, पूछ लेता है। तो वो दोनों को सबको अलग कर देता है और लड़कों को भी थोड़ा बहुत मारता है और अंजलि को भी डांटता है और रूबी को तो डांटता ही है और उसने पीटा था। लेकिन अब कुछ दिन बाद रूबी का प्यार और उस लड़के का प्यार इतना ज़्यादा गहरा था कि वो तोड़ नहीं सकते थे। वो दोस्तों एक दिन वहाँ से भाग जाते हैं, धीरे धीरे वो वहाँ से भाग जाते हैं यही प्लान बना करके। तो जो भाई घर से फीस के लिए 10,000 रुपये लेकर आया था, वो 10,000 रुपये लेकर के और रूबी वहाँ से निकल जाती है उस लड़के के साथ में, और कुछ पैसों की व्यवस्था उस लड़के ने करके रखी थी पहले से। वहाँ से निकल जाते हैं बहुत दूर, और कई महीनों के बाद जब वो गांव वापस लौटते हैं तो जो रूबी का भाई है उसको पता चल जाता है कि रूबी हमारी उस गांव में आ चुकी है। और वो उसके गांव पहुंचता है तो उससे कहता है कि अगर तुम्हें शादी करनी थी तो हमसे कहना चाहिए था, तुम्हें यूँ भागकर हमारी शर्मिंदगी, तुमने हमारी बेइज्जती, हमारी इज्जत खराब इस समाज में की है, तो ये बहुत ही गलत किया है तुम लोगों ने। लेकिन हाँ, अब तुम इसमें खुश हो तो इसी के साथ रहो, मैं तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा। और आज से तुम्हारा और मेरा भाई बहन का जो रिश्ता है वो टूट चुका है, और तुम हमारे घर बिल्कुल भी मत आना, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कोई नहीं है। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो से ये किसी का यह उद्देश्य नहीं है किसी का दिल दुखे या किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और आपको सचेत करने के लिए है कि आपके भी ऐसे बच्चे हैं दोस्तों, और आप भी एक पारिवारिक हैं, परिवार वाले भी हैं। और ऐसी ही कहानी को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और मिलते हैं नई कहानी के बाद में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।